संगवारियों खबर संध्या के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ खबर मन को थी प्रभात जिला के दौरा में गृह मंत्री तानुदस साहू रवाना हुए सावे। गृह मंत्री कोरिया बलरामपुर और बलौदाबाजार जिला के दौरा मारीस बता दें के दौरा लेके साहू कही सावे कि मोर प्रभात जिला में काम मन के समीक्षा लेके दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरा पर गृह मंत्री तानुदस साहू के बयान सामने सावे और कई 4 बछर तक भाजपा कुछ नहीं करे सावे, चुनाव आत आवे तो दौरा चलत आवे। विधायक बृजमोहन अग्रवाल के छत्तीसगढ़ ला अपराधगढ़ कहे जाए वाला बयान पर गृह मंत्री साहू कहिस कि छत्तीसगढ़ में क्राइम रेट कम है, छत्तीसगढ़ अपहरण गढ़ नहीं है। होमगार्ड के वेतन बढ़ोतरी पर गृह मंत्री कहिस आवे कि सालों पुराना मांग पूरा होए से वेतन 19,000 होए नगर सैनिक खुश रहे। देखिए 4 साल तो भाजपा ने कुछ किया नहीं, जनता के बीच जाना, उनके दुख सुख में खड़े होना, इस प्रकार का। अब चुनाव आ रहा है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ दौरा उनका चल रहा है। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे और जनता से रूबरू होंगे, जनसंपर्क करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। 9 साल में जो किए हैं वो गिनाएं। हम लोग भी उन्होंने 9 साल में जो किया है उसको गिनाने का क्रम जारी रखेंगे, क्योंकि 9 साल में कोई ऐसी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनने उपलब्धि भरा कोई काम नहीं किया है। अब आंकड़े तो अभी मैं तुरंत उनको दे नहीं पाऊंगा। विधानसभा में मैंने सारे आंकड़े, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, चाकूबाजी, अपहरण, सारे चीज़ों के मैं आंकड़े इनके प्रश्नों के जवाब में, ध्यानाकर्षण स्थगन के जवाब में प्रस्तुत करते रहा हूं। हर क्राइम जो है, भाजपा की सरकार जो 15 साल थी, लगभग 99% चीज़ों में क्राइम रेट कम है। एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे होम डिपार्टमेंट की, पुलिस विभाग की, कि हम जल्दी रिकवर कर रहे हैं सेना के लोगों के लिए, क्योंकि थाने में भी, बंगलों में भी, सब जगह वो काम करते हैं। सर्वाधिक समय उनकी ड्यूटी रहती थी, लगभग 13,000 उनका था। बढ़ाने के लिए निवेदन करते रहा, पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस बार उनने इसको बढ़ाया। लगभग 19-20 हज़ार रुपया, अब उनको 6,000 से अधिक, 6,500 बढ़ा है। और इस बीच अंबिकापुर में बड़का खबर दिखा दें, जहां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के दौरा खेटिया बिहिन गांव के दौरा करी सावे। दुर्गम पहाड़ी इलाका मन में पैदल चल के दौरा करी सावे। जन चौपाल लगा के लोगन मन के समस्या ला सुनी से जिला प्रशासन ला समस्या मन के निराकरण करे के निर्देश घलोक दी सावे। तो तस्वीर घलोक आप मन देख सकते हो दौरा के। और बड़का खबर आप मन दिखा दें, अंबिकापुर में जन चौपाल लगा के ओहा लोगन मन के समस्या ला सुनी सावे। जिला प्रशासन ला समस्या मन के निराकरण के निर्देश घलोक दी सावे। तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के दौरा अपन दिखा दें, खेटिया बिहिन गांव के वह दौरा करी सावे। दुर्गम पहाड़ी इलाका मन में पैदल चल के वो अपन दौरा ला कंप्लीट करी से जन चौपाल लगा के लोगन मन के समस्या ला सुनी सावे। मंत्रिया और जिला प्रशासन ला समस्या मन के निराकरण के निर्देश दी सावे। तो तस्वीर में आप मन देख सकते हो दुर्गम पहाड़ी इलाका है, जहां पैदल चल के वो अपन दौरा करी सावे और जन चौपाल लगा के लोगन मन के समस्या ला सुनी सावे। एक संग जिला प्रशासन ला समस्या मन के निराकरण के निर्देश घलोक दी सावे। आज से इसका यहाँ का भी सर्वे शुरू होगा, तो कल हो जाओ। इसी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरा में गृह मंत्री तानुदस साहू के बयान ऊपर अजय चंद्राकर पलटवार करते हुए कही जनसंपर्क अभियान के तहत अलग अलग नेता मन के दौरा होते हैं, जेमा केंद्रीय गृह मंत्री घलोक आत हवे। रायपुर में कांग्रेस के बैठक में कुछ लोगन मन के नाराजगी ऊपर पूर्व मंत्री कहिस कि कुमारी सैलजा कुछ नहीं कर सकते। वह चाहते है कि हरियाणा जैसा स्थिति छत्तीसगढ़ के घलोक हो जाए। रायपुर कांग्रेस के डिनर के डिप्लोमेसी ऊपर तंज कसत हुए अजय चंद्राकर कहिस कि हारे बर चुनाव के रणनीति की जरूरत नहीं पड़ती, इला हराए बर सैलजा जी काफी हरे। वो सरकारी कर्मचारी नहीं, वो एनजीओ की अधिकारी है। वो नौकरी नहीं कर रही है, वो मस्ती कर रही है नौकरी के नाम पे। तो महिला के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, पास्को भी लगना चाहिए, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आता था। और तीसरा, उस एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। ये एनजीओ को करप्शन दे के नोटिफाई करते हैं, करप्शन के कारण उनको यह काम मिला। भारतीय जनता पार्टी का 1 महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है और उसके तहत बहुत लोग आएंगे। तो बहुत लोग आएंगे
तो उनमें केंद्रीय गृह मंत्री महोदय भी आ रहे हैं, तो उसमें आपत्ति, राजनीतिक गतिविधियों में आपत्ति ले रहे हैं तो तरस आता है। तो छत्तीसगढ़ एक परिवार का अभ्यारण्य नहीं है, ये देश का एक राज्य है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया राज्य है, ये तो दुर्घटना के मुख्यमंत्री हैं। बनाए भैया चुनाव रणनीति क्या है? हारने के लिए कोई रणनीति बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, रणनीति जीतने के लिए बनाने की जरूरत पड़ती है। हराने के लिए शैलजा जी काफी है। रायपुर में जल संकट ला लेके भाजपा पार्षद दल है निगम परिसर के घेराव करे सावे। भाजपा पार्षद मन खाली पानी के बाल्टी और गुंडी लेके निगम परिसर के बाहर प्रदर्शन करी। पार्षद मन के आरोप है कि भीषण गर्मी के मौसम में जनता ला पेयजल के समस्या के सामना करे बर पड़ते। निगम में अमृत मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपया खर्च करी, जिन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। मौका के जायजा लेके नेता प्रतिपक्ष ने बातचीत करी समर सहयोगी मोहम्मद हसन। राजधानी रायपुर में जल संकट को लेकर के आज भाजपा पार्षद दल ने निगम परिसर का जो घेराव है वो यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए और जल संकट की समस्या को लेकर के पूरा घेराव किया जा रहा है निगम परिसर का। जल संकट का वादा किया गया था कि इस बार जल संकट नहीं आएगा। करोड़ों रुपए केंद्र की सरकार है वो जल की समस्या से निपटने के लिए शहर को दे रही है। उसके बावजूद अगर शहर की जनता है वो पीने के पानी के लिए तरस रही है तो जिम्मेदार लोगों के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। मदमस्त महापौर और इनके अधिकारी इनको शहर की जनता को ये पानी देना ही नहीं चाहते। लगभग 500 करोड़ रुपए अमृत मिशन का भुगतान हो चुका है, 55 करोड़ रुपए 15 तारीख को आकर रखा है। उसके बावजूद अगर शहर की जनता पीने के लिए पानी के लिए तरस रही है, आज जनता के साथ हम यहाँ पर मिलकर महापौर जी को उनकी कुंभकर्णी नींद से उठाना चाहते हैं। हमारा ये सीधे सीधे आरोप है कि कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं वो शहर की जनता को पानी देना ही नहीं चाहते। ये देख सकते हैं आप, खाली गुंडियां लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। निगम परिसर के बाहर हम मौजूद है, उप नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, वादा किया गया था इस बार जल संकट नहीं आएगा। जल संकट के लिए पूरे पैसे केंद्र से मिले हैं और उसमें अमृत मिशन योजना के तहत में पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम चालू है, लेकिन गर्मी में पानी देने की बात हुई थी, अभी तक कहीं पे पानी नहीं दिया गया। पाइपलाइन को डाल के रख दिया गया, वो भी पूरे जगहों में नहीं डाला गया। 40% जगहों में आज भी पानी के लिए पाइपलाइन नहीं डाल पाए हैं और पूरा शहर गड्ढा करके रख दिए हैं, जिससे जनता वैसे भी परेशान है और पानी भी नहीं मिल रहा, उससे बहुत ज़्यादा परेशान। देख सकते हैं आप, गर्मी का मौसम है और बीजेपी पार्षद दल का यही आरोप है कि यहाँ पर अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई लेकिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के आज जल संकट के विरोध में यहाँ पर भाजपा पार्षद दल ने मोर्चा खोला है और निगम परिसर का यहाँ पर घेराव कर रहे हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सर, NS 24/7 रायपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप जम्मू मन के स्वागत है। बर्तन बाजू खबर को थी दुपहिया वाहन चोरी करे वाला एक नहीं बल्कि 3 गिरोह पुलिस के हथे चढ़ी से। एक संग 12 आरोपी मन ला पुलिस का गिरफ्तार घलो करी सावे। 50 दुपहिया वाहन रिकवर करे में घलो पुलिस कामयाब हुई से। बता दें कि राजधानी रायपुर बाइक चोरी के समझे बर देखो रिपोर्ट में। तस्वीर मन में दिखत ए गाड़ी चोरी के जिला राजधानी रायपुर ले ही चोरी करे गेरी से। साथ ही चोर मना महज 5 महीना के भीतर 50 ले ज्यादा गाड़ी मन पार कर दे रही और फरार रही। बाइक चोरी के आंकड़ा वो घलोक ज्यादा हैरान करने वाला है। राजधानी रायपुर में बीते 6 महीना में 200 ले ज्यादा दुपहिया वाहन चोरी के मामले सामने आए सा। ऐसा में पुलिस बर चोर मन ला पकड़े के कठिन चुनौती रिस और रायपुर SSP हा क्राइम ब्रांच के एक विशेष टीम के गठन करिस, जेमा चोर मन ऊपर नकेल कसत हुए अब तक 150 गाड़ी रिकवर करे में सफलता पाए से। बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर के रायपुर पुलिस के द्वारा विशेष टीम गठन करके काम किया जा रहा है। अभी तक 2023 में लगभग 200 बाइक्स रायपुर पुलिस ने रिकवर की है। आज 50 बाइक्स रिकवर की हैं और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 7 चोर हैं और 5 उन चोरी की हुई बाइकों का खरीदार में से हैं। जो आरोपी हैं इनमें से 4 लोग उड़ीसा के हैं, जो उड़ीसा से बाइक चोरी करने आते थे। कुछ बाइक्स चोरी करके उड़ीसा से लगे हुए ज़िलों में या फिर उड़ीसा में ले जा कर के बेचते थे। ज़्यादातर बाइक्स उड़ीसा के कोरापुट एरिया में और धमतरी या महासमुंद में, इन जगहों पे अलग अलग जगह पे इन्होंने बेची है। कुल 50 बाइक्स की बरामदगी हुई और 12 लोग गिरफ्तार हुए। इस सातिर गिरोह के तार रायपुर, उड़ीसा, धमतरी और महासमुंद ले जुड़े हुए हैं। इस सातिर लोग गाड़ी मन ला निशाना बनाते जेकर लॉक आ तो पुराना है या फिर खराब। एक बाद मास्टर की के इस्तेमाल लॉक खोल के बाइक लेके रफू चक्कर हो जाती और दूसरे जिला में जाके सस्ते दाम में बेच देती।
रायपुर शहर में लगातार 2 पहिया वाहनों की चोरी की शिकायत पर अब रायपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह का यहाँ पर खुलासा किया है। 3 करीब गिरोह मिल करके, जिसमें 14 आरोपी शामिल थे। उन्होंने ये पूरी बाइकों को चोरी किया। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ पर जो बाइकें हैं, अलग अलग तरह की इसमें बाइकें हैं, 2 पहिया वाहन है, गियर वाली गाड़ियाँ हैं, बिना गियर वाली गाड़ियाँ, महंगी गाड़ी से लेकर के सस्ती गाड़ियाँ, सभी तरह की गाड़ियाँ इसमें शामिल है। जो शहर भर से इन लोगों ने करीब 50 से ज़्यादा गाड़ियों को चोरी करके अपने साथ अलग अलग ज़िलों में बेच दिया था। इस गिरोह में 14 लोग शामिल थे, जो धमतरी, रायपुर, इस तरीके से अलग अलग जिलों से कांटेक्ट कर रहे थे और गाड़ियों को सस्ते दाम में बेच रहे थे। पुलिस ने अब इस गिरोह का खुलासा किया। बहरहाल अब भी आशंका जताई जा रही है कि इस गिरोह के तार और भी बाहर उड़ीसा के गिरोह से जुड़ते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सर, NS 24/7 रायपुर। और बीच बालोद ले बढ़ता खबर दिखा दें। जियाराम सागर तालाब में तैरत मिली सवय भ्रूणा भ्रूण मिले ले क्षेत्र में सनसनी मची से और भ्रूणला देखे बर लोगन मन के भीड़ गलो उमड़ी सावे। मामला में पुलिस जांच में जुट गई है। गुंडरदेही थाना क्षेत्र के हल्दी गांव के पूरा मामला हरे। तो बढ़ता खबर आप मन दिखा दें। जहां भ्रूणला देखे बर लोगन मन के भीड़ उमड़ गई सावे। मामला में पुलिस जांच में जुट गया है। बालोद ले बढ़ता खबर दिखा दें। जहां गुंडरदेही थाना क्षेत्र के हल्दी गाँव के पूरा मामला हरे। तो तस्वीर आप मन देख सकते हो। जियाराम सागर तालाब में तैरत हुए भ्रूण मिले सावे। भ्रूणला मिले ले सनसनी फैल गई सावे क्षेत्र में देखे बर लोगन मन के भीड़ घलोक उमड़ पड़ी से। तो गुंडरदेही थाना क्षेत्र के पूरा मामला हरे। तस्वीर आप मन देख सकते हो। रामसागर तालाब के पूरा तस्वीर आप मन देख सकते हो। इतिवर राज्य सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवा मन ला 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देता है। रायगढ़ जिला में तकरीबन 1900 युवा बेरोजगारी भत्ता बर पात्र पाए गए। इमाले 1350 ला पहली किस्त घलोक जारी हो चुके। शासन के नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता के लाभार्थी युवा मन ला कौशल उन्नयन योजना के तहत स्वरोजगार ले जोड़े के ट्रेनिंग दे जाना ली सावे। लेकिन रोजगार विभाग युवा मन ला जोड़े के लक्ष्य ला पूरा नहीं कर पाते। रोजगार विभाग पहली फेज में 1300 युवा मन ला ट्रेनिंग दे के योजना बनाया रिस। लेकिन अब तक 597 युवा मन ही ट्रेनिंग के सम्मति देते हुए पंजीयन कराएगी सावे। बेरोजगारी भत्ता के पात्र हितग्राहियों को भत्ता की लाभ देने की योजना के साथ साथ उनको कौशल प्रशिक्षण से भी लाभान्वित किया जाना है। वे हितग्राही जो बेरोजगारी भत्ता के लिए प्रथम किस्त ले चुके हैं, उनकी लिस्ट हमें राज्य स्तर से हमको प्राप्त हो गई है। हम विधिवत रूप से उनका काउंसलिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ बलरामपुर जिले में भी कुपोषित बच्चों को मिल रहा है। योजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण और बाल रोग विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। भूपेश सरकार की योजना का ही असर है कि बलरामपुर जिले में कुपोषण गिरा है। आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर 2019 की स्थिति में जिले में कुल 22,525 बच्चे कुपोषित थे। लेकिन मार्च 2023 की स्थिति में 10,782 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। यानी भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कारगर साबित हो रही है, जिससे हितग्राही बेहद खुश हैं और सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं। पटेल पारा की रहने वाली एक महिला उर्मिला भगत ने बताया कि उसकी बच्ची जन्म से ही कुपोषित थी। कई बार इलाज के बाद भी बच्ची में स्थिति में सुधार नहीं दिखा। तब उसने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से NRC में बच्चे का दाखिला कराया, जिसके बाद अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। मैडम ने बताया कि NRC में भर्ती 15 दिन के लिए करते हैं। वहाँ देखभाल अच्छे से होगा तो बच्ची का वजन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री बाल योजना तरफ से वो किए लाभ मिला। NRC में इलाज अच्छे से भी हुआ और खान पान का भी लाभ मिला। अब स्वस्थ है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आंगनबाड़ी सहायिका ने बताया है कि सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना बहुत अच्छी है। जिनके परिवार में किसी भी बच्चे को कुपोषण की समस्या है, वो अपने बच्चों को NRC तक लाते हैं और यहाँ उन्हें सही और उचित इलाज मिलता है। समय समय पर उनको बताते भी हैं माता लोग को कि बच्चों को टाइम से खाना खिलाना है इनको।
और जैसे हम लोग रेडी टू ईट देते हैं उसको भी हलवा के रूप में, जिस रूप में बच्चे खाए उस हिसाब से इनको देना पड़ता है। इस योजना के संबंध में जिला परियोजना अधिकारी JR प्रधान ने बताया है कि हर जरूरतमंद बच्चे को भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का प्रभाव है कि आज जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। हमारा दायित्व है कि शासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य के अनुरूप 100% कुपोषित बच्चों का बाल संदर्भ योजना से लाभान्वित करके कुपोषण के स्तर को न्यूनतम तक लाने का प्रयास है। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना नौनिहालों को उनके स्वस्थ बचपन लौटाने का अभियान है, क्योंकि स्वस्थ और सेहतमंद बचपन हर बच्चे का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।